तो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण और परशुराम जी में आपस में संवाद चल रहा है। तो जब परशुराम जी ने कहा कि अरे राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार, तू काल के वशीभूत हो रहा है, इसलिए तो संभल कर नहीं बोल पा रहा है और शिव धनुष साधारण धनुषों के समान नहीं हो सकता। और इस बारे में तो सारे संसार को पता है, सारा संसार जानता है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसी यानी हंसते हुए कहा कि हमरे जाना, हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए सभी धनुष समान हैं। अर्थात धनुषों में भी कोई अंतर होता है क्या? अर्थात हमारी नज़र में तो, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान होते हैं। का छतिलाहु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो यदि जून धनु, यदि पुराना धनुष टूट भी गया तो उससे का क्षति, क्या हानि और क्या लाभ। यदि पुराना धनुष टूट भी गया, तोड़ भी दिया, तो उसमें क्या हानि और क्या लाभ। क्षति का मतलब हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे, नयन का अर्थ होता है नया, नए के भोरे यानी भ्रम में, भोरे यानी भ्रम में, नए के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति हम दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, रघुपति यानी श्री राम ने तो इसे मात्र छुआ ही था और ये टूट गया, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती उनकी नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, तो हे मुनिवर आप बिना काज, बिना कारण ही, करिए कतरोसु, कत यानी कितना, कितना क्रोध कर रहे हैं आप, तो बिना कारण ही कितना क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी, चिते यानी देखकर, परसु यानी अपने फरसे की ओर, और का मतलब और। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले कि रे सठ, कि अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, अर्थात तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मोरा, मोरा यानी मेरे, नहीं यानी नहीं, स्वभाव यानी स्वभाव, और सुने ही यानी सुना है। तब तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, मैं तो तुझे बालक समझकर, बोली यानी समझकर, बालक को बोली बधो नहीं तो ही, बधो यानी वध, और नहीं यानी नहीं कर रहा हूँ, तो ही यानी तुम्हारा, कि मैं तो तुम बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। इसलिए केवल मुनि जड़ जान ही मोही, इसलिए तुमने केवल मुझे एक मूर्ख ऋषि समझ लिया है। जड़ यानी मूर्ख, मुनि यानी ऋषि, जान नहीं यानी जान लिया है, मोही यानी मुझे, कि मैं तो तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, इसलिए तुमने मुझे केवल मूर्ख ऋषि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही कोही, अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी अर्थात बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही यानी शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से रहित, बिनु यानी रहित, कीनी यानी कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार, विपुल बार यानी कई बार, मही देवन, मही कहते हैं पृथ्वी को, देवन अर्थात ब्राह्मणों को, मही देवन का यानी पृथ्वी के देवता, अर्थात ब्राह्मणों को दीन यानी दे दी थी। तो कई बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दी थी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, या ये कहने की भुजबल भूमि भूप बिन, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात पृथ्वी को जीत लिया, और कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि मैंने सहस्र बाहु जो है उसके भुजाओं को काट डाला था।
परसु बिलो की महीप कुमारा, और उसकी भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को बिलो की यानी देख हे राजकुमार, कि अरे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, भुज यानी भुजाओं को छेद नहीं आ रहा, काटने वाले इस फरसे को बिलो की यानी देख। माँ तु पिता ही जनी सोच बसे, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तू अपने माता पिता को जनी यानी मत, सोच बस यानी सोच, शोकाकुल सोच के यानी दुख के वशीभूत, जनी यानी मत कर, करस यानी कर, जनी यानी मत, महिष किशोर अर्थात हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोकाकुल मत कर, दुखी मत कर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन अर्थात गर्भ में स्थित, अर्भक यानी भ्रूण, दलन यानी मार देने वाला, परसु मोर अति घोर, ये मेरा फरसा अत्यंत भयानक है। अर्थात मेरे इस फरसे के भय से क्षत्राणियों के गर्भ के अंदर स्थित भ्रूण भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात गर्भ के अंदर ही भयभीत होकर के बालक मर जाता है। इतना भयानक ये है मेरा फरसा। तो बच्चों, यहाँ पर ये बात आई है कि सहज बाहुभुज छेद निहारा और विपुल बार मही देवन दीनी। तो जो परशुराम जी ने इस सहस्र बाहु को मार करके, और ऐसा कहते हैं कि इसके 1000 भुजाएं थी और उनको काट डाला था। ये शिव भक्त था, लेकिन इसने इनके पिता को मार दिया था, तो इसलिए उसकी भुजाओं को काटकर समस्त पृथ्वी को राजाओं से रहित करके और पृथ्वी को जीत कर और ब्राह्मणों को यानी कश्यप ऋषि को दान दे दी थी। तो ऐसा कहते हैं कि 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों को पराजित किया था और पृथ्वी को जीत करके कश्यप ऋषि को दान दे दिया था। तो ये बात, ये प्रसंग वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इसका भावार्थ है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा तथा इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको ढूंढकर लिखने हैं। ये जो पिछला पद है, इसमें से भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आप लोगों ने वो प्रश्न अभी तक लिखकर बताए नहीं हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं, ढूंढने हैं बताए गए अर्थ के आधार पर, और इन दोनों पदों का अर्थ अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद। लेकिन एक बार मैं इसका अर्थ पुनः आपको बता देता हूँ, सीधे अर्थ में, सीधे रूप में बता देता हूँ कि लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहने लगे कि हमारी जानकारी में तो हे देव, हे स्वामी, सभी धनुष एक समान होते हैं, तो पुराना धनुष टूट जाने पर क्या हानि और क्या लाभ। श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था और ये तो उनके छूते ही टूट गया, तो इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। इसलिए आप तो हे मुनिवर बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं है। मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, इसलिए तू मुझे केवल मूर्ख ऋषि मान बैठा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं राजवंश का, क्षत्रियों का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया था। तो कश्यप ऋषि की बात यहाँ पर आई है कि कश्यप ऋषि को पृथ्वी को दान दे दिया था उन्होंने। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले अरे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। तो तू अपने माता पिता को शोकाकुल मत कर, हे महिष किशोर अर्थात राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोकाकुल या दुखी मत कर, क्योंकि मेरा ये फरसा गर्भ के अंदर स्थित, ये जो मेरा फरसा है गर्भ के अंदर स्थित भ्रूण को भी नष्ट कर देता है। इतना भयानक है ये फरसा। धन्यवाद।